मालकिन, यहाँ आकर हम लोगों ने ठीक नहीं किया। बहुत देर यहाँ रुक नहीं सकते हैं। मैं इस धुएं को अधिक सहन नहीं कर सकता हूँ। सर्वनाश, यहीं रुकना होगा मुझे। नीचे उतरने के लिए ना कहिएगा। मुझे बहुत कष्ट हो रहा है मालकिन, बहुत कष्ट हो रहा है। नहीं, यहाँ से मैं उस लड़की को मरते हुए नहीं देख पाऊंगी। राजमाता ने मुझे इसी के बारे में बताया था। भयनाग, ले चलो मुझे। राजमाता को कहकर इसका कोई और उपाय निकालना होगा। गुरुदेव, गुरुदेव, यहाँ बालुस्तान में अग्नि कहीं नहीं है। गुरुदेव, गुरुदेव, अग्नि उधर के बालुस्तान में भी नहीं है। तो मेरा भाई गया कहाँ है? कहाँ गया अग्नि? अच्छा गुरुदेव, अग्नि विजयनगर तो नहीं चला गया? ये क्या कह रहे हैं आप? नहीं, अर्थात जैसे वो असल में अब बहुत जिद्दी लड़का है, हो सकता है अचानक उसे क्रोध आया हो और नहीं हेमकांत, अग्नि यदि अकेला ही विजयनगर चला गया है तो फिर इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। आप अग्नि को बचाने के लिए कुछ कीजिए, कुछ कीजिए आप। वो अगर कामिनी के सामने चला गया फिर तो सर्वनाश हो जाएगा। दया करके आप कुछ कीजिए, मेरे भाई को बचाइए आप। आओ आओ आओ, खाना पीना तो हो गया, अब थोड़ी देर तुम लोग आराम भी कर लो, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सच में बहुत अच्छी है, किंतु अभी विश्राम करने के लिए हमारे पास समय नहीं है। अब हमें चलना होगा। हाँ, अब आप हमें विदा कीजिए। आप हमें अपना विष पात्र दे दीजिए, हम लोग चले जाएंगे यहाँ से। यही क्या, मुझे चक्कर क्यों आने लगा है? सब कुछ घूम क्यों रहा है? सब धुंधला हो रहा है। राजकुमारी, राजकुमारी, क्या किया है आपने? क्या किया? इतना दुस्साहस! मेरे ही राज्य में आकर मेरे ही सामने खड़े होकर मेरा विष पात्र चाहिए तुम लोगों को। अब समझोगे कि किसे कहते हैं काल नागिन का कालांतक विष। काल नागिन के विष का परिचय आज मिलेगा तुम्हें। विष के प्रभाव से कांप कांप कर उठोगे तुम लोग, हाँ? और ये देखकर सबको सिरहन होगी, सिरहन। ये क्या? काल नागिन ने अग्नि को डस लिया है। सर्वनाश, सर्वनाश होने जा रहा है, सर्वनाश होने जा रहा है। ये सब क्या हो रहा है बूढ़ी माँ?
ये क्या? अग्नि को तो सांप ने डस लिया और मेरी रोहिणी। अब क्या होगा बूढ़ी माँ? अब क्या होगा? कुछ कीजिए बूढ़ी माँ, कुछ कीजिए बूढ़ी माँ, कहीं मेरी रोहिणी को कुछ। वहाँ मेरा जादू नहीं चलेगा तारा। उनकी रक्षा उन्हें खुद करनी होगी। और अगर नहीं कर पाई बूढ़ी माँ, और अगर नहीं कर पाई तो क्या मेरी रोहिणी? रोहिणी! फिर से कोई रो रही है। लेकिन कौन है जो ऐसे रो रही है? कौन? जरूर किसी पर विपत्ति आई है। लेकिन मेरी आत्मा को ये कष्ट कैसे हो रहा है? मुझे इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? कौन है ऐसे रो रही है? कौन है ऐसे रो रही है? रोहिणी उठो, उठो, देखो विपत्ति आई है। बिटिया, मेरी बिटिया आंखें खोलो, उठो, उठ जाओ बिटिया, उठ जाओ। तुम्हें बचना ही है, बचना ही होगा तुम्हें। उठो, उठो बिटिया, उठो। मेरी बात सुनो बिटिया, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। ये क्या हुआ बूढ़ी माँ? ये क्या हुआ? मेरी बेटी की रक्षा करने वाला क्या कोई नहीं है? क्या कोई नहीं है बूढ़ी माँ? इस रुदन से मेरा कलेजा फटा जा रहा है। उसकी रक्षा हो। आज एक माँ का मन रो रहा है। किसी की भी संतान विपत्ति में ना फंसे, किसी का भी संतान ना रोए। हाँ, तुम्हें भी अभी आना था। दूर हो जाओ मेरी नजरों से। तारा देखो, तारा देखो, रोहिणी के साथ शक्ति है, शक्ति है। अभी भी उम्मीद है। बचेगी, बचेगी मेरी रोहिणी, बचेगी। इसे बचना ही होगा। मुझे पता था कि ऐसा ही कुछ होने वाला है। और देखिए गुरुदेव, वही हुआ। किंतु अब मैं मेरे भाई को उस कामिनी के हाथ से कैसे बचाऊंगी? कैसे? नहीं, अब मैं और नहीं रुक सकता हूँ। मुझे अभी विजयनगर जाना होगा। नहीं गुरुदेव, आपका ये फैसला सही नहीं लग रहा है। याद है ना पिछली बार क्या हुआ था? मुझे चिंता हो रही है कि इस बार भी वो घटा तो क्या वहीं सोचकर चुपचाप बैठ जाऊं हेमकांत? मुझे चिंता हो रही है, कहाँ गया वो लड़का? गुरुदेव, ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन अग्नि हो सकता है कि विजयनगर चला गया हो। मैं जाकर एक बार देखता हूं और आपको मैं वचन देता हूं गुरुदेव, किसी भी कीमत पर अग्नि को वापस लेकर आऊंगा। गुरुदेव, मैंने अग्नि को इन्हीं दोनों हाथों से पाल पोस कर बड़ा किया है। मेरा मन कह रहा है कि मेरे भाई पर विपत्ति आई है, वो ठीक नहीं है।
रोहिणी, रोहिणी ही सहायता कर सकती है। रोहिणी के पास जाना होगा। तुम चिंता मत करो, मैं अग्नि को लेकर ही लौटूंगा। क्या होगा अब? कहाँ होगा वो? मैं यहाँ मैं सो कैसे गई यहाँ? योद्धा, 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 आंखें खोलिए, हमें देर हो रही है। ये क्या? आपका पूरा शरीर नीला क्यों हो गया है? योद्धा, आंखें खोलिए। योद्धा, योद्धा, क्या हुआ है? योद्धा, ऐसे मत कीजिए। योद्धा, आंखें खोलिए। योद्धा, आंखें खोलिए। योद्धा, अब वो कभी नहीं जागेगा। काल नागिन का डसा हुआ कोई कभी भी जीवित नहीं रह सकता है। क्यों किया आपने ऐसा? हम लोगों ने तो आपका कुछ अहित नहीं किया था। अतिथि सत्कार के नाम पर आपने ये क्या किया? मेरे ही राज्य में आकर मेरे ही सामने इतने सारे प्रश्न कर रही हो तुम। सुनो, तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि ठीक समय तुम्हारी आँख खुल गई, नहीं तो तुम्हारी भी वही दशा होती। सावधान, मुझे दुर्बल मत समझिएगा। मेरे योद्धा को इसी वक्त ठीक कीजिए, वरना मैं आपको ना, इतने सहजता से तुम्हें नहीं मारूंगी रोहिणी। तुम बचोगी रोहिणी। तुम्हारे साथ खेलने में मजा आएगा। मनुष्य के जीवन से मृत्यु का खेल आपको बहुत पसंद है ना? आप है क्या, बताइए तो? मैं काल नागिन हूँ। मेरे घर में प्रवेश करेगा तो मैं डसूंगी ही ना। लेकिन एक बात जानती हो रोहिणी, यदि तुम चाहो तो अपने योद्धा के प्राण तो बचा सकती हो। कैसे कैसे बचा सकती हूँ मैं योद्धा को? बताइए, क्या करना होगा मुझे बताइए। काल नागिन का विष निकालने के लिए किसी और को वो विष ग्रहण करना होता है। तुम यदि चाहो उस योद्धा का विष धारण कर लो। यही होगी तुम्हारी परीक्षा। ठीक है, तो फिर ऐसा ही होगा। अगर मुझे योद्धा को बचाने के लिए कोई भी परीक्षा देनी पड़ेगी तो मैं उसे दूंगी। यदि मैं परीक्षा में सफल हो गई, आपको आपका विष पात्र मुझे दे देना होगा। ठीक है, दे दूंगी। मैं अपने योद्धा को बचा कर रहूंगी। मैं इनके शरीर से विष निकाल कर रहूंगी। इन्हें मैं बचा कर रहूंगी, रक्षा करूंगी मैं इनकी। रुको, असली बात तो तुम्हें बताई ही नहीं अभी। काल नागिन का विष जो धारण करेगा वो भी मर जाएगा। ये कैसी परीक्षा है आप? यही है मेरी परीक्षा। सुनो, सूर्यास्त के पहले यदि तुम उसके शरीर से विष ना निकाल पाई तो योद्धा मर जाएगा, और यदि तुमने वो विष ग्रहण कर लिया तो फिर तुम मर जाओगी। यानी दोनों तरफ हार तुम्हारी ही है रोहिणी।
अब क्या करोगी रोहिणी? तुम अपने योद्धा को बचा भी सकती हो, लेकिन उसके बाद वो तो बच जाएगा, लेकिन विष पात्र लेने के लिए तुम ही नहीं बचोगी ना। सोचो, क्या करोगी तुम? सोचो। आओ मोहिनी, आओ। मायावन घूमकर आ गई? मजाक कर रही है आप राजमाता। आज आपने कोशिश की होती तो मैं देख पाती कि वो लड़की मरी है या नहीं। मेरा दिमाग जल रहा है। किसने कहा तुमसे कि मैंने कोशिश नहीं की? किसने कहा? आपने तो बताया नहीं कि कोशिश कर रही है। तुम सुनोगी तभी तो कहूंगी। वो देखो उस तरफ। ये सब क्या है? ये एक विशेष मुखौटा है। इस मुखौटे को पहनने से विष का धुआं हम पर असर नहीं करेगा। इसे पहनकर हम आराम से मायावन जा सकते हैं। और जब तुम ये मुखौटा पहनोगी तब मायावन में तुम जो देखना चाहो देख सकती हो, जो करना चाहो कर सकती हो। ऐसा है? तब तो खबरदार, अभी इन्हें छूना भी मत। अभी तुम ये मुखौटा छू नहीं सकती हो क्योंकि ये अभी अधूरा है। संपूर्ण होने पर ये स्वयं जमीन पर आ जाएगा, तब ये मुखौटा हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे पहले नहीं। जल्दबाजी मत करो, तनिक धैर्य रखो। जल्दबाजी का क्या परिणाम हो सकता है तुम तो देख आई हो। लगता है मुझे उपाय मिल गया है। ये मुखौटा ही मुझे मायावन की उस लड़की की रक्षा करने का एक अवसर देगा। योद्धा, योद्धा, और मुश्किलें बढ़ा दी है ना? ओह, देखो चेहरा बिल्कुल सफेद हो गया है। तुम एक काम करो रोहिणी, थोड़ा सोच विचार कर लो। मैं भी जरा टहल कर आती हूँ। चिंता न करो, सूर्यास्त के पहले मैं ठीक चली आऊंगी तुम्हारा निर्णय जानने। अभी मैं चलती हूँ, ठीक है? योद्धा, 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 योद्धा। ये क्या हो गया है योद्धा? क्या हो गया है हमारे साथ? हमें तो एक दूसरे के साथ बहुत दूर तक चलना था। शुरुआती दौर में ये क्या विपत्ति आ गई योद्धा? हमारे साथ यदि यही होना था तो हमारी मुलाकात ही क्यों हुई? क्यों हमने एक दूसरे पर इतना विश्वास किया? क्यों 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 हम लोग एक दूसरे के इतने करीब आए योद्धा? कहिए ना योद्धा, क्यों हुआ ऐसा? कहिए क्यों? ये क्या बूढ़ी माँ? ये तो दोनों के ही प्राण संकट में है। अब क्या होगा बूढ़ी माँ? अब क्या होगा? मैं मंत्री पुत्र से नाराज हूँ, लेकिन उनकी बेटी को कुछ ना हो, और मेरी रोहिणी, उसे कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगी। क्या होगा? मैं उन दोनों को सुरक्षित देखना चाहती हूँ। क्या होगा? रोहिणी मेरी,
बांधेगी बंधन, बंधेगा प्राण से प्राण। इस कठिन डगर में गाएगी वो देखो जीवन गान। जीवन के आगे मृत्यु को रखकर सारी विपत्ति दूर करके प्राण से बंधेगा प्राण। मृत्यु को हरा कर। ये क्या हुआ बूढ़ी माँ? मेरी रोहिणी का क्या होगा? ना, बिल्कुल भी नहीं। मैं ऐसे हार नहीं सकती हूँ। सूर्यास्त होने में अब अधिक समय नहीं है। मुझे पता है कि अब मुझे क्या करना है। मैं अब वही करूंगी। अभी जाकर बंदी गृह के सारे दरवाजे खोल दूंगा। जब बंदी महल में कोहराम मचाने लगेंगे तब जाकर कामिनी और मोहिनी को वहां बुला कर ले जाओगे। याद रहेगा? हाँ मंत्री महोदय। जाओ। जाओ। एक बार कामिनी और मोहिनी को उस कमरे से बाहर निकाल दूं बस। उसके बाद वो मुखौटा मेरा ही होगा। मंत्री महाशय, करना क्या चाहते हैं? कुछ तो है जो राजमाता को बताना ही होगा। रोहिणी, क्या सोचा है? अपने प्राण, योद्धा के प्राण, या कि विष पात्र? मेरे लिए मेरे प्राण से अधिक मूल्यवान मेरे योद्धा के प्राण हैं। मुझे पता है योद्धा, आप ठीक हो गए तो किसी भी तरह आप सभी की रक्षा कर लेंगे। मैं अपने प्राण देकर राजकुमारी। योद्धा, राजकुमारी, राजकुमारी क्या हुआ तुम्हें? आप सबकी रक्षा। राजकुमारी, राजकुमारी, राजकुमारी अपनी आंखें खोलो। राजकुमारी, राजकुमारी आंखें खोलो। राजकुमारी आंखें खोलो। राजकुमारी, राजकुमारी आंखें खोलो। राजकुमारी,
राजकुमारी आंखें खोलो। राजकुमारी, राजकुमारी आंखें खोलो। क्या हुआ है तुम्हें? ये तो रहा तुम्हारा योद्धा। आंखें खोलो राजकुमारी, आंखें खोलो। राजकुमारी, आंखें खोलो। मेरे गले में कैसा कष्ट हो रहा है? क्यों लग रहा है कि मेरे गले में दुखों का ढेर अटका हुआ है? क्यों लग रहा है कि किसी ने जबरन गले में विष उड़ेल दिया हो? वो सपना बार बार मेरी आंखों में कौंध रहा है। तो क्या वो लड़की किसी कष्ट में है क्या? लेकिन उस लड़की के कष्ट से बार बार मेरा मन क्यों रो रहा है ऐसे? क्यों मुझे इतना कष्ट हो रहा है? तो क्या वो लड़की मेरी संतान है? मेरी संतान है मेरी। फायदा नहीं, कोई भी फायदा नहीं। क्या किया है आपने मेरी राजकुमारी के साथ? मैंने क्या किया है? जो भी किया है उसने अपने मर्जी से किया है। तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारी राजकन्या मर गई है। नहीं, क्या कह रही हैं आप? वो मर गई, इसका क्या मतलब है? मतलब बस इतना ही कि मेरा विष सूर्यास्त के बाद किसी के शरीर से निकालना संभव ही नहीं है। सूर्यास्त के बाद यदि मेरा विष किसी के शरीर में रह जाता है तो वो मर जाता है। नहीं, ये नहीं हो सकता है। ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। अब मेरी आंखों के सामने मेरी रोहिणी इस तरह। कुछ कीजिए बूढ़ी माँ, कुछ कीजिए। मेरी रोहिणी को आप बचाइए बूढ़ी माँ। मैं आपके पैर पड़ती हूँ, कुछ पैर कीजिए। छोड़ो तारा, पैर छोड़ो, पैर छोड़ो। आपने सुना ना बूढ़ी माँ? आपने सुना ना? वो काल नागिन क्या कह रही थी? सूर्यास्त के बाद मेरी बेटी के शरीर से। नहीं बूढ़ी माँ, इस तरह तो मेरी बेटी आँख ही नहीं खोलेगी बूढ़ी माँ। बूढ़ी माँ, रोहिणी, तुमने ये क्या कर दिया रोहिणी? मैं तो कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। रो मत तारा, कुछ भी नहीं रो कर मत। पा रही हूँ। मैं कह रही हूँ रो मत, प्रतीक्षा करो। प्रतीक्षा फलदायी होगी। मैंने पहले ही कहा था। रोहिणी ने वही फैसला किया जो मैंने सोचा था। उसने ठीक फैसला लिया है, बिल्कुल सही किया है। बूढ़ी माँ, मैं तो कुछ नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन आप तो कर सकती है ना बूढ़ी माँ। कुछ तो कीजिए बूढ़ी माँ, मेरी बेटी को बचाइए बूढ़ी माँ, बचा लो आप उसको। नहीं बूढ़ी माँ, मेरी रोहिणी को कुछ नहीं हो सकता है। मेरी रोहिणी को कुछ भी नहीं हो सकता है। मेरी रोहिणी को अभी बहुत लड़ना है। बहुत काम बाकी है उसके। बहुत काम बाकी है उसके। मेरी रोहिणी को कुछ नहीं हो सकता। उसे कुछ नहीं हो सकता। लेकिन एक बात कहना जरूरी है, ये लड़की में साहस है। तुम्हारे लिए अपने प्राण भी त्याग दिए इसने। इतना प्रेम, इतना प्रेम।
कुछ भी नहीं सुनूंगा। आज जैसे भी हो आपको मेरी राजकुमारी को स्वस्थ करना होगा, नहीं तो आज ही आपका अंतिम दिन। फिर से बहुत बड़ी भूल कर रहे हो, बिल्कुल तुम्हारी राजकन्या की तरह ही। काल नागिन किसी से नहीं डरती है। काल नागिनी, मैं आपको आखिरी चेतावनी देकर सावधान कर रहा हूँ। मेरी राजकुमारी के इस स्थिति के लिए केवल आप जिम्मेदार हैं। आपने यदि मेरी राजकुमारी को ठीक नहीं किया तो आपको इसका जुर्माना भरना होगा। ठीक है, तुम मुझे मारना चाहते हो ना, लो मार डालो। देखो तो कितनी हिम्मत है तुझ में। वो देखो, तुम्हारी प्राण प्रिया राजकन्या तुम्हारे आंखों के सामने मरी पड़ी है, केवल तुम्हारे लिए। रुक क्यों गए? मारो, मारो मुझे, मारो मुझे। नहीं, नहीं। राजकुमारी, तुम मेरी जीवित रहने की सारी इच्छा खत्म हो गई बूढ़ी माँ। अब मुझे जीवित रहने की चाह नहीं। रुको तारा, मैंने कहा था ना प्रतीक्षा करो। देखो क्या हो रहा है, देखो। सोहिनी, विष के बीच जन्म जिसका, रक्त में भी विष उसके। काल नागिन के विष से फिर भय क्यों उसे? कृष्ण नाग काल नागिन का विष आमने सामने, विष ने ही विष को काट डाला। देख रही हो ना, इसीलिए ही कहा था कि रोहिणी ने उस विष को ग्रहण करने का निर्णय लेकर सही किया। अग्नि को भी बचा लिया और खुद भी बच गई। राजमाता, मैं और प्रतीक्षा नहीं कर पा रही हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है। मुखौटे का कार्य अब संपूर्ण हो गया और हम अब। राजमाता, सर्वनाश हो गया। कारागार का दरवाजा अचानक कैसे खुल गया और सारे कैदी वहाँ से भाग गए हैं। कारागार का दरवाजा खुला था? कारागार का दरवाजा खुला कैसे रह सकता है? तुम लोग क्या कर रहे थे? जाओ जाओ, हम लोग आ रहे हैं। चलो मोहिनी, तुम्हारी सहायता की जरूरत पड़ेगी। चलो।
जैसा सोचा था वही हो रहा है। इस बार ये मुखौटा मेरा ही होगा, मेरा। क्या बात है? आप यहाँ क्या कर रहे हैं मंत्री महोदय? राजकुमारी, राजकुमारी तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? मैं तो अपनी आंखों पर। क्यों राजकुमारी, क्यों? क्यों? तुम्हें तो पता था ना कि इस विष को ग्रहण करते ही तुम खत्म हो जाओगी। ना ग्रहण करती तो आप खत्म हो जाते, और ये मैं कैसे होने दे सकती हूँ? राजकुमारी, लेकिन योद्धा, आप ये क्या करने जा रहे थे? काल नागिनी को मारने जा रहे थे आप? मैंने आपसे कहा था ना, एक अन्याय के उत्तर में हम दूसरा अन्याय नहीं कर सकते हैं। क्या करता राजकुमारी? तुम्हारी ऐसी हालत देखकर मैं स्वयं पर काबू नहीं रख पाया। यदि किसी ने तुम्हें चोट पहुंचाई तो मैं जमीन आसमान एक कर दूंगा। मैं जानती हूँ योद्धा, मैं जानती हूँ। अविश्वसनीय। मेरे डसने के बाद ये बच कैसी गई? काल नागिन का विष ऐसे नहीं उतरता है। आज ये नहीं बचेगी। काल नागिन आज इन्हें मार कर ही रहेंगी। तुम सब चुप हो जाओ। सच सच बताओ मुझे, तुम कौन हो? तुम कैसे मेरा विष ग्रहण कर लिया तुमने? क्यों? एक साधारण लड़की? सच कहूं तो मैं भी नहीं जानती हूँ कि मैंने कैसे इस विष को अपने शरीर में ग्रहण कर लिया, लेकिन जो भी हुआ है अच्छे के लिए हुआ है, ऐसा मेरा मानना है। आपकी परीक्षा में मैं सफल हो चुकी हूँ। आपने कहा था परीक्षा में सफल होने पर आप अपना विष पात्र मुझे देंगे। मैं अपने योद्धा के प्राण बचाने में सफल हुई हूँ। अब आपकी बारी है। विष पात्र दीजिए। देखिए ना, मैं इतने सबके बाद भी आपके सामने स्वस्थ खड़ी हूँ। दीजिए विष पात्र, दीजिए। ये हो ही नहीं सकता। कोई साधारण मनुष्य ये विष साध ही नहीं सकता। तुम अवश्य ही अनन्या हो।